न देखूं तुझे तो धड़कता है दिल ये, मगर तुमसे मिलने को बेताब हूँ मैं। हेलो, हाय, कैसे हो? चलो भाई, ये तो मजाक कर रहे थे। अब हम लोग, सही बात है, आपको नहीं देखने पे ना धड़कता तो दिल बहुत तेज से है, बिकॉज आप ही इन चीजों को बढ़ावा देने का काम करेंगे और आप ही समर्थक रहेंगे हमारे। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब इसमें हम देखेंगे, ये हमारा चौथा पार्ट रहेगा। इट मीन्स जो हम लोग 5 टाइप्स ऑफ नॉन्स पढ़े थे, उसमें ये हमारा कौन सा रहेगा? ये हमारा रहेगा 4th। इसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन है भैया। का समझला बबुआ? समझ में नहीं खे आई तो बताई, तब हमें सुधार करी। चलो बतावा हो मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? व्हाट इज मटेरियल नाउन? जब कोई पूछेगा मटेरियल नाउन क्या है भाई, बैठा लो जान में। मटेरियल नाउन, यार कोई भी चीज बिना मटेरियल के नहीं बनती, याद रख लेना। कोई भी चीज विदाउट मटेरियल की नहीं बनती है। तो मटेरियल नाउन में जब हम जाते हैं तो इसमें भी बात करेंगे, लेकिन किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पे जो नेम होगा ना, ये नेम किसका होगा? किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का। अब सर ये किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का क्या? जैसे हम लोग घर में चेयर बनाते हैं, तो चेयर बनाए तो चेयर किसका है भाई? वुडन चेयर। हम लोग जो वुडन कहते हैं, वुडन क्या है? मटेरियल है। जब हम लोग कहते हैं ना कि मटेरियल किससे बना हुआ है, अब हमने जो कहा कि जो शर्ट बनी हुई है, शर्ट किससे बनी हुई है? थ्रेड से। तो थ्रेड क्या हो गया? तो हमने देखा कि जो हमारा कोई ना कोई वस्तु बनी हुई है और उसमें कोई ना कोई मटेरियल का यूज किया गया है। हमने किसी न किसी मटेरियल का क्या किया है? यूज किया है। अब आपके पास जैसे सपोज प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या है आपका जी? मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है आपका? मटेरियल है। हमारे पास चौक क्या है? तो चौक में भी किसी न किसी मटेरियल का यूज किया गया हुआ, किया गया है या नहीं किया गया है? हम लोग पेन से लिखते हैं, तो पेन में जो हम लोग, पेन को हम लोग कॉमन नॉन में पढ़े हैं, लेकिन पेन का जो इंक होता है, इंक का कोई ना कोई मटेरियल से बना हुआ है या नहीं है? तो अब जब हम इस पेन का यूज करते हैं, तो इस पेन में कोई ना कोई मटेरियल का यूज किया गया है, और तब जाकर के इस पेन में इंक, जो इस रिफिल में जो इंक डाली गई है, वो इंक से हम लिख पा रहे हैं। और वो इंक इसके लिए क्या है? मटेरियल है। ये इसका बाहर का पार्ट क्या है? मटेरियल है। तो ये सारे मटेरियल्स हैं हमारे, जो हमें दिखाते हैं कि किसी न किसी सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। तो मटेरियल नाउन्स की जब भी बात करेंगे, तो इट इज द टाइप ऑफ नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ एनीथिंग। किसी के भी मटेरियल और सब्सटेंस को जो रिप्रेजेंट करता है उसके नेम को, तो ये क्या कहला जाएगा? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में आप एग्जांपल के तौर पे समझ के रखना। मटेरियल नाउन में अब हमें जैसे कोई चीज बनी हुई है, तो हम क्या याद रखेंगे? मान लो आप घर में रोटी बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, ब्रेड। तो हमारे घर में लकड़ी रखी पड़ी है, लकड़ी, वुड, ठीक है। आप कहेंगे कि हमारा जो कपड़ा तैयार किया गया है, किससे तैयार किया गया है? सिल्क से। तो याद रखना, इसमें कोई ना कोई मटेरियल या सब्सटेंस का यूज किया गया होगा। आप कहते हो कि ये घड़ी जो है ना सोने की है, गोल्ड की। ये मेरे पास रिंग जो है ना डायमंड की है, जो मेरे हस्बैंड ने दिलाई है। हस्बैंड ही नहीं, मतलब कोई भी दिला सकते हैं, घर में मम्मी पापा वो भी दिलाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आप, इसमें सारी वस्तु किसी न किसी मटेरियल से मिलके बना हुआ है। ब्रेड भी किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है, वुड भी, सिल्क का यूज हम लोग यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, गोल्ड अब देखे ही हो, डायमंड
देखिए सिल्वर आपने देखा ही है। तो ये सब चीजें हम लोग कॉपर, कॉटन, तो ये सब क्या है, मटेरियल ही तो है जिससे कुछ ना कुछ तैयार की जाती है, बनाई जाती है। तो यहाँ पे जब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं, इसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बेसिकली अभी तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादातर इंग्लिश में ही की जाए, बट हिंदी भी उसको मैं पूरी हिंदी में ही बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए। तो इन चीज़ों को आप किस में रखेंगे, मटेरियल नॉन में। और तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है और वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।